एपिसोड शुरू होता और सेजिन सोच रही थी जब से मेरे पास दोयंग का फोन आया था मैं इस बारे में सोचना बंद नहीं कर पाई। आखिर दोयंग क्या प्लान कर रहा है? वो पहले की तरह फिर से कांग्यून को एक हॉस्टेज बनाने वाला है। तुम मुझे बदला लेने से रोकना चाहते थे, लेकिन क्या तुम ये बात जानते हो दोयंग? मैंने और कांग्यून ने तुमसे बदला लेने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी है। सबसे पहले मैं कांग्यून को बचाऊंगी, उसके बाद तुम्हारी जगह पर कल्प्रिट बन जाऊंगी। दोयंग सोचने लगता है चानी को तो मैंने मारा था, लेकिन ये लोग सेजिन को क्यों ले जा रहे हैं? फिर वो पुलिस ऑफिसर से कहता है रुकिए, क्या आपको यकीन है कि यही कल्प्रिट है? ऑफिसर कहते हमें और इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत नहीं है और हम अभी कुछ बता नहीं सकते। हमें पता चला था कि रियल कल्प्रिट यहीं पर होने वाला है जो कि उसी गन को इस्तेमाल करेगा। हम आपको डिटेल में नहीं बता सकते, इसलिए बाद में बात करते हैं। दोयंग कहता है प्लीज सिर्फ 1 मिनट के लिए, मैं उससे अकेले में बात करना चाहता हूँ। फिर वो सेजिन से कहता है कि आखिर तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? सेजिन कहती है मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे एक शानदार शादी चाहिए। दोयंग कहता है क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? अगर तुम कांग्यून को जिंदा देखना चाहती हो तो पुलिस को बता दो कि तुम कल्प्रिट नहीं हो और मुझे सच्चाई बताओ, आखिरकार तुम्हारे पास वो गन कैसे आई? सेजिन कहती है इसकी फिक्र छोड़ो, इसके बजाय तुम मेरी मदद करो कि ये बताने में कि यहाँ पर असली कल्प्रिट कौन है। तुम बता दो ना कि तुमने चानी को मारा था और कांग्यून को फंसाने की कोशिश करी, लेकिन मुझे पता है तुम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि तुम एक नंबर के डरपोक हो। कांग्यून कहता है आखिरकार वो तुम्हारे लिए लगता क्या है जो तुम उसके लिए इतने दूर तक जा रही हो और तुम्हें लगता है कि टीचर इस वक्त तुम्हें ऐसी हालत में देखना चाहती होंगी? सेजिन कहती है कि इस वक्त तुम मेरी मॉम की बात कर रहे हो। मुझे पता है कि उन्हें पहले तुम्हारे ऊपर तरस आता होगा, लेकिन अगर उन्हें सच्चाई पता चल जाती तो क्या फिर भी वो तुम्हें बचाती? बल्कि उन्हें पछतावा होता कि वो तुम्हें जंगल से बचा कर क्यों लाई। तुम मुझसे नफरत करते हो ना, लेकिन माफ करना, तुमने ही मुझे ऐसा बनाया है। दोयंग तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें पछतावा करवाने वाली हूँ। आखिर तुमने मुझसे ब्रेकअप क्यों नहीं करा? फिर नेक्स्ट सीन देखते वो इन्वेस्टिगेशन रूम में बैठी थी और डिटेक्टिव कहते हैं हम पहले मिल चुके हैं। कुछ महीने पहले जब तुम्हारे साथ वो किडनैपिंग का केस हुआ था तब मैंने तुमसे पूछताछ करी थी, लेकिन देखो अब सस्पेक्ट के तौर पर पूछताछ कर रहा हूँ। आखिर तुम उस गन से क्या करने वाली थी? क्या उससे तुम अपने हस्बैंड को मारने वाली थी? खैर ये बताओ क्या तुमने सच में चानी को मारा है? सेजिन कहती है हाँ मैंने ही उसे मारा है। डिटेक्टिव कहते बकवास करना बंद करो, मुझे सच्चाई बताओ, तुम्हें गन कहाँ से मिली? लेकिन तभी भागते हुए वहाँ पर एक ऑफिसर आता है। वो डिटेक्टिव के कान में आकर कुछ बताता है। डिटेक्टिव जल्दी से बाहर भागते हुए आते हैं और देखते उनसे मिलने कोई और नहीं बल्कि वही डिटेक्टिव आए थे जो कि कांग्यून की मदद कर रहे थे। और वो कहते हैं काफी वक्त बाद मिले दोग्यू, कैसा रहेगा कि सेजिन से पूछताछ करने से पहले हम आपस में कुछ बात करें। फिर नेक्स्ट सीन देखते न्यूज में बताया जा रहा था कि कैसे सेजिन अपने साथ वेडिंग के दौरान गन लेकर आई थी। ये भी बताया जा रहा था कि उन्हीं लोगों की शादी हो रही थी जो कि सोशल मीडिया पर काफी फेमस हो रहे थे, लेकिन किसी को ये बात समझ नहीं आ रही थी ये सब करने के पीछे सेजिन का मकसद क्या था। दूसरी तरफ दोयंग के फादर को देखते हैं जो कि दोयंग के फेस पर थप्पड़ बजाए जा रहे थे और कहते हैं कि अब तुम क्या करने वाले हो? उस घटिया लड़की की वजह से मेरा करियर खत्म होने वाला है। मुझे सालों पहले उस लड़की को मार देना चाहिए था। वो उस बारे में भी जानती है कि तुम्हारी माँ का मर्डर किसने करा है। मैं जानता था कि वो ये सब कुछ सिर्फ बदला लेने के लिए कर रही है। तभी दोयंग कहता फिक्र मत करिए फादर, मेरे पास एक रास्ता है। मेरे पास कांग्यून है जिसके ऊपर अभी भी मर्डर करने का इल्जाम लगा है। दोयंग के फादर कहते हैं कि ये मत कहना कि तुमने चानी को मारा है। दोयंग कहता चानी हमारे पीठ पीछे छुरा भोंकने वाला था, वो लिस्ट को अपने नाम करना चाहता था। अगर हमने सारे इल्जाम कांग्यून के ऊपर लगा दिए तब सेजिन कुछ नहीं कर पाएगी। दोयंग के फादर कहते 1 मिनट, वो जानती है कि तुमने चानी को मारा है, उसके बावजूद उसने सारे इल्जाम खुद पर ले लिए। कहीं ऐसा तो नहीं है ये सब करने के पीछे भी सेजिन का एक बहुत बड़ा प्लान हो? उसने कहा था कि मैं प्रेसिडेंट नहीं बन जाऊंगा, क्या वो पहले से लिस्ट के बारे में जानती है? अगर ऐसा है तो हमें उसे मारना होगा, यही तरीका है कि हम बच पाएंगे। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं कि दोयंग नहाते हुए सोच रहा था आखिरकार सेजिन के पास वो गन कैसे आई। मुझे यकीन है मैंने उसके ऊपर कांग्यून के फिंगरप्रिंट लगवा दिए थे और उसे पुलिस स्टेशन में जमा करवा दिया था। पुलिस और जो क्रू आया था सफाई करने के लिए उनके अलावा कोई भी इस बारे में नहीं जानता। 1 मिनट, वो सफाई करने वाला क्रू वही वो गन अपने साथ लेकर गए थे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उस जिस कंपनी को मैंने ऑर्डर दिया था उसी में से कोई चूहा छुप कर आया था। फिर नेक्स्ट सीन देखते कांग्यून कहीं बंधा पड़ा हुआ था। तभी वहाँ पर कोई आता है और कांग्यून कहता है तुम्हें यहाँ पर आने में इतनी देर क्यों हो गई? मुझे तो लगा था कि मैं इंतजार करते करते ही मर जाऊंगा। देखते हैं वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि जायवुक आया था और
वो कहता है कि मैं घबराहट से मरा जा रहा था, कहीं मुझे पहचान ना लिया जाए। फिर कांग्यून सोचने लगता है जब दोयांग का कॉल मेरे पास आया था तो मैं सोच रहा था जो इंसान मुझे मारना चाहता है वो आखिर मुझसे मिलना क्यों चाहता है। फोन कटने के बाद आहान कहता है क्या दोयांग का फोन आया था, मत जाना, ये जाल हो सकता है। कांग्यून कहता है मैं जानता हूँ लेकिन ये सब कुछ खत्म करने के लिए मुझे जाना होगा। यही एक तरीका है कि मैं दोयांग को पकड़ सकता हूँ और सेजिन को फ्री कर सकता हूँ। वो जायवू को फोन लगाकर कहता है क्या हाल है। जायवू कहता है कि मैं तो अपनी डिलीवरी का काम कर रहा हूँ। कांग्यून कहता है क्या तुम मेरे साथ चलोगे, मैं तुम्हें डबल पेमेंट दूंगा। जायवू कहता है कि तुम फिर से पहले की तरह मुझसे कुछ काम कराने वाले हो ना। कांग्यून कहता है कि मैं तुम्हें ट्रिपल पेमेंट दूंगा। जायवू के तो रंग ही बदल जाते। वो कहता है जी बताइए क्या करना है बॉस। कांग्यून कहता है कि मैंने तुम्हें एड्रेस भेज दिया है, जब मैं जाऊंगा तो तुम्हें बता दूंगा। जायवू परेशान होते हुए कहता है लेकिन आखिर तुम इस जगह पर क्यों जा रहे हो। कांग्यून कहता है क्या तुम्हें कुछ पता है। जायवू कहता है आज रात क्लीनिंग टीम यहीं पर जाने वाली है, बॉस ने बताया था ये सीक्रेट मिशन है कि हमें यहाँ पर सफाई करने के लिए जाना है। तुम जानते हो ना किस तरह की सफाई, इसका मतलब अगले टारगेट तुम होने वाले हो। कांग्यून कहता है ऐसी बात है, अच्छा ठीक है तुम भी उस टीम में शामिल हो जाओ। जायवू कहता है क्या मेरा दिमाग खराब है जो मैं ये करूंगा। कांग्यून कहता है मैं तुम्हें मोटरसाइकिल दूंगा। जायवू कहता है मुझे बहुत डर लग रहा है और अगर मैं मर गया तो मोटरसाइकिल का क्या करूंगा। और तुम क्या भूल चुके हो कि पिछली बार इंजियन के साथ क्या हुआ था। कांग्यून कहता है कि तुम्हारे बदले इंजियन को जो डिलीवरी करने के लिए जिसने कहा था वो भी आज रात वहीं पर होने वाला है। जायवुक सोचने लगता है अरे यार आखिर मैं किन साइकोस के बीच में फंस गया। कांग्यून कहता है कि मैं सिर्फ आखिरी बार तुमसे मदद मांग रहा हूँ। जायवुक कहता है कि अच्छा ठीक है बताओ आखिर मुझे क्या करना है। कांग्यून कहता है कि वहाँ पर जो सबूत हो उसे बाहर निकालना। वो गधा मुझे मारने की कोशिश करेगा या फिर मुझे फंसाने की कोशिश करेगा और भले ही सबूत के तौर पर कोई भी हथियार हो उसे अपने कब्जे में ले लेना। फिर जब उन लोगों ने अपना काम खत्म कर लिया था तो देखते हैं जायवुक ने अपने पास एक रिकॉर्डर छुपा कर रखा था जिसमें वॉइस रिकॉर्ड हो गई थी और कांग्यून ने बताया था अगर मेरे साथ कुछ भी हो जाए तो सारे सबूत सेजिन को दे देना। उसके बाद सेजिन को पता होगा वो इसका इस्तेमाल दोयांग के खिलाफ कैसे करेगी। फिर देखते हैं कि वो लोग उस जगह से बाहर आ जाते हैं। कांग्यून कहता है कि पहली बार खुली हवा में सांस लेकर अच्छा लग रहा है। जायवुक कहता है ऐसे टाइम पर भी तुम मजाक कर रहे हो, मैंने अपनी जिंदगी खतरे में डाली है। कांग्यून कहता है अरे यार कोई बात नहीं, मैंने कहा ना इसका भुगतान मैं बाद में कर दूंगा। वैसे ये बताओ तुम्हें कैसे पता चला कि मैं बेसमेंट में हूँ। जायवुक कहता है मैंने कुछ लोगों को रिश्वत देकर पूछा था कि उन्होंने तुम्हें कहाँ पर बंद करके रखा है। मुझे तो लगा था कि वो तुम्हें शांति से निपटा डालेंगे। कांग्यून कहता है मुझे भी लगा था कि वो लोग मुझे मार डालेंगे। लगता है वो उनका काम मुझे सिर्फ फंसाना था क्योंकि उन्होंने मेरी चोट पर पट्टी बांधी थी और मुझे खाना भी दिया था। खैर क्या तुम्हें सबूत मिल गए, ये मत कहना कि तुम फेल हो गए थे। जायवुक कहता है दरअसल मुझे नहीं पता उस पागल लड़की के दिमाग में आखिर क्या चल रहा है। जैसा तुमने कहा था मैंने वैसे ही करा, मैंने गन और रिकॉर्डर उसको दे दिया था लेकिन वो शादी में गन अपने साथ ले गई और उसने सबके सामने ये दिखा दिया कि वो कल्प्रिट है और पुलिस उसे अपने साथ ले गई। फिर नेक्स्ट सीन में सेजिन को देखते हैं जो कि जेल में बैठी हुई थी। दोनों डिटेक्टिव बात कर रहे थे। न्यू डिटेक्टिव कहते हैं कि 7 साल पहले आप अचानक से चले गए लेकिन फिर आप अचानक से सामने आ गए कि आप उस लड़की को चारे की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। अपने ओल्ड डिटेक्टिव कहते हैं कि सेजिन कोई सस्पेक्ट नहीं बल्कि विक्टिम है। 20 साल पहले असेंबलीमैन की वजह से उसने अपनी माँ को खो दिया था। उसने अनजाने में उसी के बेटे को डेट करा जो उसके साथ बुरा बर्ताव करता था। न्यू डिटेक्टिव कहते हैं तो उस गन के बारे में क्या जिसे सबूत के तौर पर इकट्ठा करा गया है उसके ऊपर सेजिन के फिंगरप्रिंट हैं और उसने खुद ये बात कबूल करी है। ओल्ड डिटेक्टिव कहते हैं कि ये झूठ है, असल में तो वो गन दोयांग की है। लेकिन अगर सामने से सेजिन ये बात कहती तो बड़े लोग उसकी बात को दबा देते और इन्वेस्टिगेशन भी नहीं होता। इसीलिए सेजिन अभी के लिए खुद शिकार बन गई है ताकि वो उन दोनों को नीचे गिरा सके। जरा सोचो आखिरकार मैंने डिटेक्टिव का काम क्यों छोड़ा होगा। मैं उनकी इन्वेस्टिगेशन कर रहा था लेकिन जबरदस्ती मुझ पर प्रेशर डालकर मुझे फायर कर दिया गया। तुम्हें याद है 20 साल पहले असेंबली मैन के घर में जो मर्डर हुआ था वहाँ भी असली कल्प्रिट कोई और था। जिसने ये देख लिया था उसे गायब कर दिया गया और जो विटनेस गायब हुई थी वो कोई और नहीं बल्कि सेजिन की माँ थी। उस वक्त हमारे पास ताकत नहीं थी लेकिन तुम्हें नहीं लगता अब रुकने का वक्त आ चुका है। न्यू डिटेक्टिव कहते हैं कि तुम पहले की बात पर क्यों अटके हुए हो जो 20 साल पहले हुई है और वैसे भी क्या ही फायदा क्योंकि अब तो कोई सबूत नहीं है। लेकिन तभी वहाँ पर कोई आकर कहता है कि एक सबूत है और उस इंसान को देखने के बाद अपने ओल्ड डिटेक्टिव बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो कोई और नहीं बल्कि सेजिन की मॉम
मॉम थी जो कि अब ठीक हो गई थी और वो कहती हैं कि मैं वही विटनेस हूँ जो कि 20 साल पहले गायब हो गई थी और मैंने अपनी आंखों से देखा था राइटर मियांग ने खुद वो मर्डर करा था। फिर आहान को देखते जो सेजिन के पास जाता है। सेजिन कहती है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। आहान कहता है तुम शादी की तैयारियों में बिजी थी इसलिए मैं तुम्हें बता नहीं पाया, लेकिन मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। तभी डिटेक्टिव सेजिन की मॉम को लेकर आते और सेजिन की मॉम कहती है मेरी बेटी तुम तो काफी बड़ी हो गई हो। उनको देखकर सेजिन बहुत इमोशनल हो जाती है और कहती है मॉम आपको होश कब आया, क्या आप ठीक है। अभी सेजिन की मॉम की नजर सेजिन की हथकड़ियों पर पड़ती है और वो बहुत ज्यादा रोते हुए कहती है मुझे माफ कर दो सेजिन, आखिर अब तक तुम्हारे साथ क्या हुआ, दोयंग ने तुम्हारे साथ क्या करा। तभी आहान कहता है मिस सेजिन अभी के लिए तुम सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, मैं काफी वक्त इससे दोयंग की साइड पर हूँ, अब वक्त आ गया है ये सब कुछ खत्म करने का, सारे सबूतों को जमा कर दो और वो रिकॉर्डिंग भी जो कांग्यून ने तुम्हें दी है। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं आहान के पास दोयंग का फोन आता है। दोयंग कहता लगता है हमारी कंपनी में एक चूहा घुस आया है और इस वक्त उसके पास जायवू के डॉक्यूमेंट्स थे। आहान कहता है कि वही लड़का है जिसके बदले में इंजियन डिलीवरी करने के लिए गई थी। दोयंग को सब समझ आ जाता है और वो कहता है आखिर कब तुमने हमें धोखा दिया आहान। आहान कहता है कि शायद तब जब आपकी माँ ने मेरी माँ को मारा था और वहीं से आपके काले कारनामों की शुरुआत हुई थी। दोयंग कहता है कब से तुम्हारी जबान इतनी लंबी हो गई। आहान कहता है आपको जल्दी ही सब कुछ पता चल जाएगा जब मैं सब कुछ एक्सपोज कर दूंगा। अब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा यंग मास्टर। फोन कटने के बाद दोयंग का फेस देखते हैं जो कि इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्से में था। फिर नेक्स्ट सीन देखते आहान कॉन्फ्रेंस रूम में आता है जहाँ पर रिपोर्टर बैठे थे और वो आकर कहता है मैं असेंबली मैन का सेक्रेटरी हुआ करता था, मैं यहाँ पर मर्डर के पीछे की असली सच्चाई बताने आया हूँ और ये मर्डर किसी और ने नहीं बल्कि असेंबली मैन के बेटे दोयंग ने करा है। फिर आहान सब लोगों को बता देता है असेंबली मैन ने 20 साल में क्या क्या करप्शन करा और उस लिस्ट के बारे में भी कि किस तरह से क्रिमिनल का इस्तेमाल करा जाता था। फिर वो रिकॉर्डिंग भी सामने रख देता है। उसके बाद दोयंग के ऊपर इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है। जब ये ब्रॉडकास्ट सामने आता है तो दोयंग के फादर के घर पर रेड पड़ जाती है और उस वार्डन को भी अरेस्ट कर लिया जाता है जो कि सारे कामों में शामिल था और उस डिलीवरी कंपनी के बॉस को भी जो क्रिमिनल्स को हायर करते थे। लेकिन जब दोयंग की तलाश शुरू होती है तो वो कहीं गायब हो चुका था। फिर नेक्स्ट सीन में सेजिन को देखते हैं जिसे फाइनली रिलीज कर दिया जाता है और लॉयर बताती है कि आपके ऊपर से सारे चार्जेस हटा दिए गए हैं लेकिन उसका भुगतान करना पड़ेगा जो आपने झूठ बोला था और इसके अलावा आपके कोई भी सवाल हैं तो आप बेझिझक मुझसे पूछ सकती हैं। सेजिन कहती है लेकिन तुम हो कौन। वो कहती है कि मैं आपकी लॉयर हूँ। सेजिन कहती है लेकिन मैंने तो लॉयर हायर नहीं करा था। डिटेक्टिव आकर बताते कांग्यून के दादाजी ने इसे हायर करा है। सेजिन सोचने लगती क्या कहा कांग्यून के दादाजी ने मेरी मदद करी। तभी सेजिन की मॉम सेजिन को फोन देकर कहती है जरा देखो ये क्या है, सब लोग तुम्हारे फेवर में है, यकीन नहीं हो रहा कि दुनिया सच में बदल गई है। सेजिन चेक करती है कि तो किसी ने सेजिन को बचाने के लिए पेटिशन डाल कर रखी थी और उसमें लिखा हुआ था हेलो एवरीवन, मेरा नाम कांग्यून है, मैं वही हूँ जिसके ऊपर झूठा मर्डर का इल्जाम लगाया गया था। 10 साल पहले दोयंग की वजह से मैंने अपनी बहन को खो दिया लेकिन इन्वेस्टिगेशन के बजाय मुझे ही जेल में डाल दिया गया और दोयंग ने फिर से गन का इस्तेमाल कर फिर से मुझे फंसाने की कोशिश करी थी। अपने दोस्त को मारकर उसने ऐसा दिखाया कि मैंने उसके दोस्त को मारा है लेकिन सेजिन को सच्चाई पता थी इसलिए मुझे बचाने के लिए उसने खुद को सामने रख दिया। ये बात सच है कि सेजिन ने झूठ बोला था लेकिन वो सिर्फ सच्चाई बाहर लाना चाहती थी, इसीलिए सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि बहुत सारे लोग हैं जो कि दोयंग के विक्टिम हैं। उसने अपनी बहन अपनी माँ को खो दिया था इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि उसको माफ कर दीजिए। वो एक ऐसी लड़की है जो इतना झेलने के बाद बस विक्टिम के लिए इंसाफ चाहती है। सेजिन जैसे ही कांग्यून को देखती है वो आकर उसे गले लगा लेती है और बहुत ज्यादा रोने लगती है और सोचने लगती है मुझे नहीं पता बदले की शुरुआत कहाँ से हुई और बहुत लोगों ने मेरी मदद करी लेकिन जो इंसान हमेशा मेरे साथ खड़ा था वो तुम थे कांग्यून और सिर्फ तुम्हारी वजह से अब मैं खुलकर मुस्कुरा सकती हूँ। सेजिन कहती है तुम्हें गोली लगी थी ना, अब तुम ठीक हो कांग्यून। कांग्यून कहता है सेजिन तुम इतनी दूर तक क्यों चली गई, तुमने खुद पर इल्जाम क्यों ले लिए। जायवुक ने सबूत इकट्ठा कर लिए थे, वो लोग दोयंग को पकड़ सकते थे। क्या होता अगर दोयंग बच जाता और सारा इल्जाम तुम पर लगा देता तो। सेजिन कहती है माफ करना, उस वक्त मैं सिर्फ तुम्हें बचाने के बारे में सोच रही थी। मुझे लगा कि ऐसे सिर्फ दोयंग नहीं पकड़ा जाएगा बल्कि उसके डैड का सीक्रेट भी सामने आ जाएगा। मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता अगर मैं मर्डरर कहलाती क्योंकि मेरी ही वजह से तुम खतरे में पड़े थे। कांग्यून कहता अब इस बारे में बात नहीं करेंगे
क्योंकि ये अब पास्ट में हो चुका है। वो दोनों किस करने जा रहे थे तभी डिटेक्टिव कहते हैं, हे बच्चों ये मत भूलो अभी भी हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। दोनों लोग बहुत शर्माने लगते हैं। तभी कांग्यून की नजर सेजिन की मॉम पर पड़ती है। कांग्यून तुरंत उन्हें ग्रीट करता है और कहता है कि मेरा नाम कांग्यून है, अच्छी बात है आप जाग गई। सेजिन की मॉम कहती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरी बेटी का साथ देने के लिए। सेजिन सोचने लगती है क्या ये सब कुछ सपना है। कांग्यून सेफली वापस आ गया है, मॉम भी ठीक हो गई हैं। दो यंग और उसके डैड की सच्चाई भी सामने आ गई है। मैं सोच रही हूँ काश इंजॉन दीदी तुम भी इस वक्त हमारे साथ होती। दो यंग के फादर कोर्ट में गए और सारे सबूत उनके सामने रखे गए। इसके अलावा सेक्रेटरी आहान ने भी खुद को जेल में डलवा लिया क्योंकि भले ही कुछ वक्त के लिए लेकिन उन्होंने दो यंग का फादर का साथ दिया था। और बाकी जो लोग थे वो लोग यही कहे जा रहे थे कि वो लोग क्रिमिनल नहीं है। इसके अलावा पुलिस चीफ यानी कि जो चानी के फादर थे उन्होंने पुलिस से डिमांड करी कि इन्वेस्टिगेशन करी जाए क्योंकि उनका बेटा मरा है और उन्होंने रिजाइन भी दे दिया। और इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन में मैं और कांग्यून भी मदद करते रहे। फिर सीधा नेक्स्ट सीन देखते हैं, वो दोनों आपस में लगे पड़े थे। कांग्यून कहता है तुम्हें याद है कि जब मैंने तुमसे कहा था कि मैं वापस आकर तुम्हें कुछ बताऊंगा, मैं तुमसे यही कहना चाहता था कि तुम दोयंग से शादी ना करो। और जब मैंने फोन पर सुना था कि तुमने दोयंग से शादी करने के लिए मना कर दिया तो मैं बहुत खुश हो गया था। जब मैं बेसमेंट में बंद था तो मैं बस तुम्हारे बारे में सोच रहा था। सेजिन कहती है कि जब मैं जेल में थी तो हर रात दुआ कर रही थी कि तुम बिल्कुल ठीक हो, इसीलिए जिंदा वापस आने के लिए तुम्हारा शुक्रिया कांग्यून। और वो सोचने लगती कांग्यून तुम्हें पता है तुम्हारे साथ मैं वैसे ही रहती हूँ जैसी मैं हूँ। मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मुझे और किसी भी बात से फर्क नहीं पड़ता। जब हम किसी से प्यार करते हैं तो हमें खुद को पूरी तरह से बदलने की जरूरत नहीं। तुम्हारा शुक्रिया मुझे बताने के लिए आखिर सच्चा प्यार क्या होता है। फिर थोड़ी देर बाद देखते हैं सेजिन कहती है कि वैसे मीग्यू कहाँ पर है। कांग्यून कहता है क्या तुम उस बिल्ली की बात कर रही हो, मैंने उसे ग्रैंडपा के घर भेज दिया था क्योंकि मैं कुछ वक्त से घर पर नहीं था। सेजिन कहती तुम्हें पता है तुम्हारे ग्रैंडपा ने मेरे लिए लॉयर हायर करा था। कांग्यून कहता है कि हाँ मुझे पता चला, मैं तो काफी सरप्राइज हो गया था। सेजिन कहती है कि अगली बार हम लोग साथ चलकर उनसे मिलेंगे। वैसे मेरे पास एक आइडिया है कि दोयंग को उसके बिल से कैसे बाहर निकाला जाए। फिर नेक्स्ट सीन में दोयंग को देखते हैं जो कि अपने बिल में छुपा हुआ था और उसका चेहरा देखकर लग रहा था उसके दिमाग में कुछ तो चल रहा है।